नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो को टॉपिक उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड है। कल आप लोगों ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नियमावली आई है, आप लोगों ने उसे देख लिया है। ठीक है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली वैकेंसियां कब तक आएंगी। उत्तर प्रदेश में डीएलएड कर रहे 2021, 2022 अथवा 2023 बैच के छात्र छात्राओं के लिए आने वाले समय में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और उत्तर प्रदेश में बीएड कर चुके छात्र छात्राओं को टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है वो क्या देखने को मिल सकती है। अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक सेवा नियमावली में, माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली में जो परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश में टेट का आयोजन और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का आयोजन कब तक संभावित है, इन सभी मुद्दों पर हम आपके बीच चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे सभी लोग जो है सकारात्मकता के साथ पढ़ाई में जुट जाएं। क्योंकि देखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है तो उस मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा, संघर्षों का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ये तय है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कार्यालय है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बनाया गया है। जो उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था उसी की जगह पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड वगैरह लग चुका है, आप सभी लोग इसे जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके जो 12 सदस्य हैं उन सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि आयोग के माध्यम से कहा गया, सरकार के माध्यम से कहा गया, उन्हें योग्य कैंडिडेट नहीं मिले हैं और योग्य कैंडिडेट न मिलने की वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो 12 सदस्य थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था आयोग। तो उनके कार्यों को सुचारू तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उनके लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया की गई और उस कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ओपी अग्रवाल जी को नामित किया गया है। आप सभी ने इस खबर को जरूर देखा होगा। ओपी अग्रवाल जी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग जो 2 साल से लंबित था, निश्चित तौर पे सुचारू तरीके से काम करने लगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुचारू तरीके से काम करने लगा, तो इसका पहला उदाहरण आप लोगों ने कल अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली को जारी होते हुए ही आप लोगों ने देख लिया कि यह चीजें हो चुकी हैं। मित्रों, आप सभी ने 2-3 दिनों से लगातार अखबार की सुर्खियों में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पहला मुद्दा होगा वह होगा लंबित भर्तियों का निष्पादन। जो लंबित भर्तियां हैं उन भर्तियों को जो है पूरा करने का लक्ष्य जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का रहेगा। निश्चित तौर पे आचार संहिता चल रही है और उस न्यूज में यह भी लिखा गया है अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग से आदेश लेकर के सारी चीजें हम करवा सकते हैं। तो यह भी हो सकता है कि जैसे ही आपका चुनाव समाप्त होता है, लंबित भर्तियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दूं। 69,000 में 69,000 की बात नहीं करेंगे। लंबित भर्तियों में सबसे पहले अगस्त 2022 में आई हुई वैकेंसी है टीजीटी और पीजीटी की, वह वैकेंसी जो है लंबित है लगभग 4500 वैकेंसी है। उसके बाद जो है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लंबित है। और उसके बाद जो है जूनियर एडेड की भर्ती लंबित है। ये 3 भर्तियां उत्तर प्रदेश में मोस्ट लंबित भर्तियों में मानी जाती है। तो इन सभी भर्तियों को पहले प्रॉपर तरीके से खत्म कराने की जिम्मेदारी होगी, प्रॉपर तरीके से इसे सही कर दिया जाए। यह जो है चुनाव शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली मंशा है। देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है, वह समय का चक्र है, वो आप लोग समय के माध्यम से जान ही जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे ये चीज़ें अब बहुत जल्दी होंगी। देखिए 4 जून के पहले तो उम्मीद नहीं है कि कोई भी एग्जाम लिया जाएगा या कोई भी परीक्षा आपकी 4 जून से पहले होगी, क्योंकि 4 जून तक सरकार बनेगी और अभी आचार संहिता चल रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है 4 जून से पहले कुछ हो जाएगा। उसके बाद ही सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ मित्रों, उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त में जो नियमावली आई है उस नियमावली में बड़े परिवर्तन क्या हुए हैं। उसमें
आप लोगों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश अशासकीय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो नियमावली आई है वो ऐसे विद्यालय होते हैं जो विद्यालय मैनेजमेंट कोटे से होते हैं, अर्थात उसके प्रबंधक होते हैं, सदस्य होते हैं, लेकिन उसके जो टीचर्स होते हैं उसकी सैलरी सरकार देती है। यही होता है अशासकीय, पूरी तरीके से सरकारी नहीं होते हैं, ये मैनेजमेंट कोटे से होते हैं, लेकिन इसके टीचर्स की जो सैलरी होती है वो सरकार वहन करती है। इसे ही अशासकीय विद्यालय कहा जाता है। जो अशासकीय विद्यालय हैं मित्रों वो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक होते हैं। इसमें प्राथमिक खंड की बात की गई है मित्रों। प्राथमिक खंड का मतलब यह है 6 to 8, ठीक है। प्राथमिक खंड का मतलब है 6 to 8, ऐसा नहीं है कि प्राथमिक 1 to 5, ठीक है। मैंने कल इसका बहुत गहनता से अध्ययन किया। कुछ लोग हमसे बात करते समय ये बता रहे थे सर प्राथमिक की बात की गई है। प्राथमिक का ये मतलब नहीं हुआ कि 1 to 5, क्योंकि जितने भी जूनियर एडेड मतलब जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हों कक्षा 6ठी से लेकर के 12वीं तक हैं वो एडेड किए गए थे। एडेड विद्यालय ही आप समझ सकते हैं उसे, ठीक है। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसे मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपकी चर्चा कर लेता हूं, आपके यूपी टेट और सुपर टेट की संभावना कब तक है। मित्रों ये जो वैकेंसी है, जो उत्तर प्रदेश की टीजीटी एग्जाम है, पीजीटी एग्जाम है, जो अगस्त 2020 की है, यह परीक्षा भले ही अगस्त सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके यूपी टेट का आयोजन निश्चित तौर पे चुनाव शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली प्राथमिकता में रखी गई है। बहुत जल्द आपका उत्तर प्रदेश में टेट का आयोजन कराया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कब तक यह आयोजन कराया जा सकता है, तो उम्मीद रखिएगा कि जून लास्ट अथवा जुलाई में आपका जो है नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश टेट का आ जाएगा और उत्तर प्रदेश टेट का आयोजन कराने में पूरे 3 महीने का समय लगता है। तो अगर जुलाई में आता है तो सितंबर महीने में आपका जो है यूपी टेट कराया जा सकता है, यही संभावना है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में 85,000 पद रिक्त हैं शिक्षकों के, पूरा मिला करके प्राथमिक में, उसकी वैकेंसी का पूरा फुल प्लान बनेगा। निश्चित तौर पे 2024 का वर्ष चुनावी वर्ष है। 2024 के बाद 2027 में विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव है। निश्चित तौर पे आप सभी के लिए भर्तियां वितरित की जाएंगी और 2026, मैं कहता हूं 2026 के अगस्त सितंबर तक संपूर्ण भर्तियां, चाहे वो प्राथमिक की हों, चाहे वो जूनियर की हों, चाहे वो टीजीटी की हों, चाहे पीजीटी की हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हों, सभी भर्तियां 2026 के अगस्त तक समाप्त कर दी जाएंगी। अर्थात 2026 के अगस्त सितंबर तक आप लोगों की नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। ये संभावना है, निश्चित तौर पे ऐसे ही होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा ही हो, ठीक है। यह वर्ष आपके लिए भर्ती का वर्ष होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयोग जो है सुचारू तरीके से आदेश दिया गया है कि आप प्रॉपर तरीके से काम करिए। जो नियमावली परिवर्तित हो सकती है, जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, नए नए नियमावली जल्द से जल्द ला करके दीजिए, जिससे भर्तियों को जो है प्रॉपर तरीके से चलाया जाए। निश्चित तौर पे आप सभी लोग जानते हैं किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। आप सभी लोग बिहार से भी परिचित हैं, उत्तर प्रदेश से भी परिचित हैं। हर एक राज्य में शिक्षक भर्ती से एक बहुत बड़ा तबका मतलब आबादी प्रभावित होती है। तो बहुत बड़ी आबादी जब प्रभावित होती है, निश्चित तौर पे इससे जो है सरकार को फायदा होता है। यह चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं मित्रों, आप सभी की वैकेंसी 100% आएगी, आपको पढ़ाई करनी है। कुछ लोग कहेंगे कि सिलेबस क्या होगा। मित्रों अभी तक सिलेबस नहीं आया है। सिलेबस के तौर पे मैं बताऊं तो अभी जो पुराना सिलेबस है उसी सिलेबस को आप पढ़िए। निश्चित तौर पे सिलेबस में थोड़ा बहुत माइनर परिवर्तन किए जाएंगे, मेजर परिवर्तन नहीं होंगे। माइनर परिवर्तन में नंबर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। और बहुत जल्द आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली भी देखने वाले हैं। यह भी आप लोग जो है 20-25 दिनों में देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की जो एडेड वैकेंसी आएगी उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा, उसमें जो है परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि जो उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की वैकेंसी होती थी, पहले यह वैकेंसी में पहले पेपर होता था, उसके बाद साक्षात्कार होता था। इस बार प्रवक्ता वैकेंसी जो 11वीं 12वीं में टीचर होते हैं उनकी वैकेंसी में वो हटा दिया गया है, उम्र सीमा, साक्षात्कार हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं उम्र सीमा की। मित्रों सबसे पहले जो इससे पहले टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती थी, उस वैकेंसी में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष रखी जाती थी। लेकिन इस बार परिवर्तन कर दिया गया है। इस बार 21 साल से 40 साल के बीच का ही जो बीएड कैंडिडेट है वह टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी में शामिल हो सकता है। जूनियर की वैकेंसी में भी 21 साल से 40 साल का बच्चा ही शामिल होगा। अब जूनियर की वैकेंसी में बीटीसी का छात्र भी शामिल होगा, इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे।
जो जूनियर की वैकेंसी आएगी, कुछ लोग कहेंगे क्या सर जूनियर की वैकेंसी आ सकती है? हाँ, निश्चित तौर पे जूनियर की भी वैकेंसी आने की संभावना बनेगी, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निश्चित तौर पे आने वाली है। ये जो 4400-4500 पुरानी वैकेंसी है, इसको जैसे ही इसकी परीक्षा होती है या परीक्षा से पहले ही नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो भी सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी आप लोग जून जुलाई तक कोई उम्मीद मत करिएगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। जो वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी वो जुलाई अगस्त से ही शुरू होगी, उसके पहले नहीं होगा। दूसरा जो परिवर्तन किया गया है मित्रों, दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि उम्र सीमा का परिवर्तन किया गया है और आपका इसका परिवर्तन किया गया। दूसरा परिवर्तन ये किया गया है। तीसरा परिवर्तन एक किया गया है कि पहले टीजीटी पीजीटी की जो पेपर होता था उसमें केवल और केवल विषय से संबंधित ही सवाल पूछे जाते थे, लेकिन इस बार विषय से संबंधित सवाल तो पूछे ही जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ पोर्शन आपको सामान्य ज्ञान से देखने को मिलेगा, जिसको हम जीएस का नाम देते हैं। तो जीएस से रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे। इस तरीके के ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षक के भर्ती की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी 21 से 40 ही एज लिमिट होने वाला है। और जो ओबीसी एससी और एसटी को जो है आयु में आरक्षण मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल तो 21 से 43 हो जाएगा, एससी को 5 साल तो 21 से जो है 45 हो जाएगा, और एसटी को जो है 10 साल की तो 21 से 50 हो जाएगा। ऐसी उम्र सीमा में छूट आपको मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। पढ़ाई करते रहिए, निरंतर आप लगे रहिए, क्योंकि यह जो समय चल रहा है 2024, देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको लगता है कि आज वैकेंसी आ जाएगी, 15 दिन में पेपर ले लेंगे, तो आप लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अशासकीय सहायता प्राप्त जो वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी में डोमिसाइल नीति नहीं लागू किया गया है, अर्थात पूरे भारत का कोई भी नागरिक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय टीजीटी पीजीटी में सम्मिलित हो सकता है। निश्चित तौर पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी यही खेल होने वाला है। पूरे भारत के नागरिक को आमंत्रित किया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में बच्चा पेपर देने आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंपटीशन बेहतरीन होगा, लड़ाई बेहतरीन होगी और आपको पढ़ाई मज़ेदार तरीके से, धारदार तरीके से करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप सफलता कहीं आपके हाथ लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। सारी चीज़ें मैं प्लान बना दूंगा, कैसे कैसे आपको आगे क्या करना है। कुछ लोग बीपीएससी के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग प्राथमिक शिक्षक के बारे में बोलते हैं। जिनको बीपीएससी जैसे बिहार नहीं आना है, उनके लिए जैसे बिहार में वैकेंसी अगस्त सितंबर में होगी, तो बस इतना समझिए कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद होगी, लेकिन होगी तो कन्फर्म, ये बात मान के चलिएगा। और यह वैकेंसी 2024 में ही आएगी, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें आपके अनुरूप चल रही हैं, ठीक है, निश्चित है। क्योंकि इस वैकेंसी को ये लोग 2-3 दिन में नहीं पूरा करते हैं, 7-7, 8-8 महीने तक रिजल्ट नहीं देते हैं परीक्षा कराने के बाद, ठीक है। तो ये वैकेंसी लंबी तो होगी और ये वैकेंसी 2026 तक चली जाएगी। और अगर 2026 में ही वैकेंसी देंगे तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तभी तो दिक्कत होगी। इसका मतलब पहले वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को मैं जरूर कहूँगा आप सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिएगा और दोस्तों तक आप शेयर जरूर करिएगा। आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका साथी आपके लिए जरूर मेहनत करेगा, ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर आने वाला समय आपका होगा और आपने जो अपने माता पिता को सपना दिखाया वो सपना आप जरूर पूरा करेंगे। भगवान करें आपका दिन शुभ हो और आप लगातार अनवरत पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी दिशा और दशा को परिवर्तित करने के लिए आपको कलम की ताकत को पहचानना पड़ेगा, और जिस दिन कलम की ताकत को कोई पहचान जाता है वो समझ जाता है कि क्या हो सकता है। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।